काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान रिफत बेग और मेरा आज का मौजू है एजुकेशन। मगर उससे पहले मैं कुछ अचीवमेंट्स और बैकग्राउंड की बात करना चाहूँगी। थैंक यू। माय अचीवमेंट्स: आफ्टर ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री के जिनमें बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन एंड एमएससी साइंस एंड सब्जेक्ट जेंडर एंड वुमेन स्टडीज, ये डिग्रीज मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हासिल की। और इसके अलावा एमफिल एजुकेशन और एलएलबी वकालत की डिग्री मैंने इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हासिल की। और इसके अलावा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जिनमें तुर्की और रशिया यूनिवर्सिटी शामिल है, इनसे भी लैंग्वेज की न सिर्फ डिग्री हासिल की बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट भी लिए। इसके अलावा आईटी की ट्रेनिंग, मुख्तलिफ कंप्यूटर कोर्सेज और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी हासिल की। इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ इदारों के साथ काम किया और हमेशा लीडरशिप के तौर पर काम किया। और हमेशा मैंने एक बड़ी टीम और एक बड़े इदारे को लीड किया। और इसके साथ साथ आईटी ट्रेनिंग, मोटिवेशन और लीडरशिप के काम के साथ साथ आज मैं वर्ल्ड लेवल पर काम कर रही हूँ। माय बैकग्राउंड्स: मेरा ताल्लुक जिला मानसरा और तहसील बालाकोट से है। और मेरा ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है कि जहाँ तालीम की कोई भी वैल्यूज नहीं थी। मुश्किल से एक बच्ची प्राइमरी या कि मैट्रिक तक भी नहीं पहुँचती थी कि उसकी शादी कर दी जाती थी। और इसके साथ साथ एक जागीरदाराना निज़ाम था और शुरू से ही मैं इस निज़ाम के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि इस निज़ाम में मैंने कभी सही फैसले होते नहीं देखे थे। और मैं अपने ख़ानदान की पहली बंदी हूँ कि जिसने डबल मास्टर किए, एमएससी की, वकालत की डिग्री की हासिल की और एक प्रोफेशनल दुनिया में, या कह लें कि एक प्रोफेशनल जिंदगी में कदम रखा। परों को खोल के ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल के ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। मेरा आज का मौजू है तालीम, एजुकेशन। जैसा कि हम मुसलमान हैं, एक अल्लाह और एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और इसी बात पर हमारा ईमान है। कुरान पाक की सबसे पहली वही लफ्ज़ इकरा से शुरू हुई कि जिसके मानी है पढ़, पढ़ अपने रब के नाम से कि जिसने तुझे पैदा किया। इसका मतलब है हमें जिंदगी का पहला सबक मिला पढ़, यानी कि इल्म हासिल कर। और इस हदीस मुबारका से ये बात साबित होती है कि तालीम इंसानी जिंदगी की बुनियाद है। तालीम का मतलब है जानना, मालूम करना या किसी बात का इदराक करना, क्योंकि तालीम ही की बदौलत इंसान तरक्की की राह पर गामज़िन होता है। इल्म के समुंदर में डुबकियां लगाकर सितारों का खोज लगाता है, जमीन के सीने से मादनियात तलाश करता है और पानी की गहराइयों से हीरे जवाहरात तक रिसाई हासिल करता है। पानी और सूरज की शुहाओं से तवानाई का असूल तक सब तालीम की मरूने मिन्नत है। तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर घोर तक, यानी कब्र तक इल्म हासिल करो। फिर एक और जगह फरमाया कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तालीम का असूल न सिर्फ कामयाबी का जामिन है बल्कि किसी भी इंसान की शख्सियत को पुरएतमाद बनाने और निखारने में भी अहमियत का हामिल है। तालीम किसी भी कौम और माशरे का कीमती एहसास होती है। मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्रे अमने आलिम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मुझे फिक्री अमने आलिम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। इसी इल्म की बदौलत
अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात ठहराया। आसमानी सहीफों से लेकर कुरान पाक तक, गारे हिरा के चिराग से लेकर कोई तूर की तजल्ली तक, पत्थरों की दुनिया से लेकर बुलंदो बाला इमारतों तक, घड़ी की सुइयों से लेकर हवाओं में उड़ान तक, जमीन और बहर से लेकर खलाक के सफर तक, इल्म दानिश की सदा पुकार पुकार करके रही है कि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। तालीम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर निहायत अहम है। तालीम ही माशरे को बेहतरीन और बाशऊर शहरी दे सकती है। तालीम हर कौम की बुनियाद होती है जो कौम को माशरती इस्तेकाम और ज़हनी काबिलियत देती है। तालीम पैदावारी सलाहियतों और हुनरमंद मरकज में इजाफा करती है। किसी भी मुल्क की तजारत, पैदावार और तरक्की का इन्हिसार तालीम पर होता है। और आखिर में मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी चंद इशार से। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। थैंक यू, रिफत बेग फ्रॉम डिजिटल पाकिस्तान। फी अमानिल्लाह। थैंक यू।